वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मैन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 4√x इज इक्वल टू, यानी हमारे पास जो कर्व दिए हुए हैं उसका हमको बाउंडेड एरिया निकालना है। तो देखिए, पहले हम दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पहला कर्व दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई, और दूसरा कर्व यहाँ पे है वाई इक्वल टू 4√x। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई यदि हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि हम पहले दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें दोनों कर्व के आपस में। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट लगा दें तो ये होगा वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और दूसरा फैक्टर बन जाएगा वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 2y माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ मिल रहा है आइदर x इक्वल टू 0 और यहाँ पे y इक्वल टू x/2। ये दो पॉइंट मिल गए यहाँ पे। अब ये दोनों पॉइंट के साथ हम ये वाले कर्व को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये y इक्वल टू 4√x। यदि यहाँ पे हम x इक्वल 0 के साथ सॉल्व करते हैं तो करस्पॉन्डिंग y भी 0 आ गया, यानी दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो ओरिजिन मिल गया, दूसरा y इक्वल टू 4√x के साथ यदि हम दूसरा पॉइंट y इक्वल टू x/2 को सॉल्व करें तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये x/2 इक्वल टू 4√x। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो ये होगा x²/4 इक्वल टू 16 इंटू एक्स, और यहाँ पे ये हो जाएगा x इक्वल टू आएगा 0 और यहाँ पे x इक्वल टू आएगा 64। तो 0 तो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब 1.00 हो चुका है। तो दूसरा हम पॉइंट ले लें, x इक्वल टू 64 है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी यहाँ पे 32, यानी दोनों का जो कर्व पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम p माने तो ये मिल रहा है 64 और 32। अब देखें हमें दोनों, तो एक कर्व तो मिल रहा है y इक्वल टू x/2, मतलब एक लाइन हो गई, और दूसरा ये आप पास एक पैराबोला दिया है, दैट इज़ राइट हैंड पैराबोला, जिसका अपवर्ड साइड आएगा। यदि हम ये पैराबोला को देखें कि y इक्वल टू 4√x है ये, तो यदि स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 16x, दैट इज़ राइट हैंडेड पैराबोला। लेकिन इसका हमें इसे अपवर्ड चाहिए, अप पार्ट चाहिए। यहाँ पे देखें, यानी जो टोटल आपका जो पैराबोला है वो ये पैराबोला बन रहा है, दिस वन। लेकिन ये जो होगा ऊपर वाला पार्ट, ये हो जाएगा y इक्वल टू 4√x। तो ये 4√x में आपका डिनोमिनेटर वाला पोर्शन ये इंक्लूड नहीं होगा, यानी ये बना। और ये पॉइंट कितना आ गया, ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0, और दूसरा दिया है y इक्वल टू x/2, मतलब एक लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी। तो ये है y इक्वल टू x/2, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, ये पॉइंट आ गया 64 और 32, यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा 64 और 0। हमें दोनों का बाउंडेड एरिया, मतलब हमको ये एरिया निकालना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगा लें डायरेक्टली, हम एरिया ऑफ पैराबोला ले लें अप पार्ट, माइनस उसको लाइन कर दें। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 टू 64 अपर पार्ट ऑफ पैराबोला, मतलब हो जाएगा y, मतलब हो जाएगा 4√x माइनस लाइन, तो हो जाएगा x/2 इंटू dx। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लें तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू एक्स पावर 3/2 अपॉन यहाँ पे ये 3/2 माइनस ये हो जाएगा x²/4, और हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 64। तो देखिए यहाँ पे हम पुट कर, तो ये हो जाएगा 8/3 इंटू 64 पावर 3/2, मतलब ये जाएगा 8 का क्यूब माइनस 64 स्क्वायर बाय 4।
तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1024/3 और ये आपका आंसर होगा। देखें भाई, तो इसका जो आंसर है 1024/3 यानी 11 का आंसर 2 होगा। ओके, थैंक यू।